दुमका से बड़ी खबर है। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के घर एक युवक की संदिग्ध मौत मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मामले में विधायक, उनकी पत्नी और दामाद समेत 9 पारिवारिक सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, 28 साल के सोनू राउत की मौत आखिर कैसे हुई? हत्या या आत्महत्या? सोनू विधायक के घर खाना बनाने का काम करता था और डाक बंगला परिसर में ही रहता था। सोमवार सुबह उसने नाश्ता बनाया, फिर अपने कमरे में चला गया। दोपहर में खाना बनाने के लिए जब उसे खोजा गया तो वह नहीं मिला। तलाश शुरू हुई तो फिर कमरे से उसकी लाश बरामद हुई। एक युवक की मौत, विधायक का घर और अब 9 लोगों पर एफआईआर। मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट की है। मृतक सोनू राउत देवघर के सारवा थाना क्षेत्र के दोयम तेलियाडीह गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक सोनू लंबे समय से विधायक देवेंद्र कुंवर के घर पर खाना बनाने का काम कर रहा था। सोमवार सुबह तक सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था। सोनू ने घर के लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। लेकिन दोपहर में जब भोजन बनाने का समय आया और सोनू नहीं मिला तो उसकी तलाश शुरू हुई। कमरे में पहुंचने पर उसकी लाश मिली। 100 मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होना सबसे बड़ा अपडेट है। हम लोग को कल शाम को 5 बजे खबर आया कि आपका भाई फांसी लगा लिया है, जबकि हम लोग देखते हैं फोटो में जो कि फांसी नहीं लगाया है, मार के टांग दिया गया है। उसका हाथ से, पैर से, कान से, सब जगह से ब्लड आ रहा था। तो ऐसे कैसे हम लोग मान ले कि फांसी लगाया हुआ है? साथ मर्डर किया हुआ है और खुद विधायक जी किए हैं मर्डर। बोला कि पैसा हम दे देते हैं, पैसा दे रहा था 5 लाख बोला दे देते हैं, केस रफा दफा करो। थाना प्रभारी के मुताबिक विधायक देवेंद्र कुंवर, उनकी पत्नी और दामाद समेत परिवार के 9 सदस्यों को एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एफआईआर में नाम होना आरोप साबित होना नहीं है। पुलिस अब मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। मृतक के परिजन पहले ही हत्या की आशंका जता चुके हैं। देवेंद्र कुमार ने आसपास ससुर जमाई मिलके किए हैं और अपने हाथ से मर्डर करवा करके और अपने फैला रहे हैं ताकि हम साजिश में फंसे नहीं, साजिश से हम बाहर रहें। ये उनका यही कर्तव्य है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। यानी फिलहाल पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल हैं। सोनू की मौत आत्महत्या थी या उसकी हत्या की गई, और अगर हत्या हुई है तो इसके पीछे वजह क्या थी और इसमें कौन कौन शामिल था। हम लोग को इंसाफ चाहिए, अरेस्ट तुरंत चाहिए। अगर अरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और कितना आदमी मारेगा, और 5-10 आदमी मारिए, हम लोग मरने के लिए रेडी हैं। पुलिस घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। एक तरफ विधायक के घर से युवक की लाश बरामद हुई, दूसरी तरफ परिवार के 9 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर है, क्योंकि इस मामले में असली कहानी एफआईआर नहीं, उसके पीछे छिपी मौत की वजह बताएगी। सोनू ने खुद जान दे दी या उसकी जान ली गई? इस सवाल का जवाब अब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा।